नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। न तुम हो न हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं। जी हां, पंचायती राज चुनाव के परिणाम आज जिस प्रकार से सामने आए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो शह और मात का खेल चला, उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की कि किस प्रकार से राजधानी जयपुर में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बाड़े में सेंध लगा दिया और कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी नींद तक नहीं खुली और नींद तब टूटी जब भारतीय जनता पार्टी खेला कर चुकी थी। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से राजधानी जयपुर में जो सियासी समीकरण बदले, उससे सतीश पूनिया को काफी फायदा हुआ और कहा जा सकता है कि सतीश पूनिया के जो नंबर हैं वो दिल्ली में बढ़ गए हैं। दोस्तों, रमा देवी जो कि कल तक कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और शाम होते होते पूर्ण रूप से भगवा रंग में रख गई। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिनके मताधिकार के दम पर, जिनके वोट के दम पर वो यहां तक पहुंची है, आखिर उनके साथ कितना बड़ा छल होता है, किस प्रकार से। क्योंकि जब जनता ने उन्हें वोट दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद पाला बदल लिया। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव में यदि कोई छला जाता है तो अंतिम वक्त में जनता ही छली जाती है। अब इसी के साथ साथ रमा देवी और जैकी टाटीवाल ने जो पाला बदला है, उससे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से चिढ़ गई है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज के पूरे परिणाम हम विस्तार से बता देते हैं। बात जयपुर की करें तो जयपुर में कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती रमा देवी, बीजेपी से जिला प्रमुख बनी है। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर से पूर्व सांसद जाखड़ की बेटी को टिकट नहीं मिलने पर पहले बगावत हुई और बाद में लीला मदेरणा को इन्होंने अपना समर्थन दिया। कुल मिलाकर जोधपुर में लीला मदेरणा जीती। चूंकि यह मुख्यमंत्री गहलोत का गृह क्षेत्र है, लिहाजा यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रही। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से जगत सिंह जीते हैं। जगत सिंह पूर्व विदेश मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता नटवर सिंह के सुपुत्र हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दौसा में कांग्रेस पार्टी के हीरालाल सैनी जिला प्रमुख बने। सिरोही से बीजेपी के अर्जुन पुरोहित जिला प्रमुख का चुनाव जीते। सिरोही जाहिर तौर पर खास है अपने आप में, क्योंकि यहां से निर्दलीय विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने समर्थन दिया, संयम लोढ़ा यहां से विधायक है और संयम लोढ़ा के रहते जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वहां पर औंधे मुंह गिरी है, उससे अब आम जनमानस में यह सवाल है कि जो संयम लोढ़ा मंत्री बनने के जो सपने पाले हुए थे, शायद वो सपने अब काफूर हो गए हैं। बात सवाई माधोपुर के करें तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार सुदामा मीणा जिला प्रमुख का चुनाव जीती है। दोस्तों, सवाल यहां पे जीत और हार का नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी लीड करने के बावजूद कैसे डिफीट हो गई। कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी वो कैसे फेल हो गई, सवाल इस बात का है। राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के बाड़े में सेंध लग जाना, सत्ता में होने के बावजूद, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी से यहां पर बड़ी चूक हुई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वेद प्रकाश सोलंकी की कि कैसे वेद प्रकाश सोलंकी कांग्रेस पार्टी की नजरों में चढ़ गए हैं और उनकी शिकायत दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि जो इस चुनाव के जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे मुमताज मसीह, उन्होंने तो वेद प्रकाश सोलंकी को गद्दार तक कह दिया है और कहा है कि वेद प्रकाश सोलंकी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रमा देवी और जैकी टाटीवाल दोनों ही चाकसू से आते हैं और दोनों ही वेद प्रकाश सोलंकी के करीबी बताए जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सेंध कैसे लग गई। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी संकेत है और दबी जुबान से यह भी कह रहे हैं कि वेद प्रकाश सोलंकी के मिलीभगत से ही कुछ ऐसा काम हुआ है। खैर, वेद प्रकाश सोलंकी ने इस बात को नकार दिया है। उन्होंने
अंतिम वक्त में यह जरूर कहा था कि जैकी टाटीवाल भले किसी के साथ हो लेकिन कांग्रेस पार्टी में मत करेंगे। लेकिन जैकी टाटीवाल ने भारतीय जनता पार्टी में अपना मत प्रकट किया और उन्होंने कहा कि उनको किसी ने किडनैप नहीं किया और यदि वो वोट दे रहे हैं तो वो उनका गुप्त मतदान है, वो किसे तय करेंगे वो उन्हें जानना है। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि वेद प्रकाश सोलंकी का पत्ता कटने वाला है। कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी कार्रवाई भी उन पर की जा सकती है। यह पूरा मामला अब दिल्ली दरबार पर पहुंच चुका है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी शिकायत की है। अब वेद प्रकाश सोलंकी पर क्या कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है कि पंचायती राज चुनाव के जो ये परिणाम सामने आए हैं इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब गहन आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।